हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएपी के बारे में और थोड़ी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगा कि एसएपी में किस प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन क्या कोर्स कर सकता है। तो ऐसे ही कई सारे वीडियोस या अपडेटेड जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो में आज हम ये जानने वाले हैं कि एसएपी में किस प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने एंट्री लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो कौन कर सकता है। तो एसएपी में प्राइमरीली दो प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक है एसएपी टेक्निकल कोर्सेज और दूसरा होता है एसएपी नॉन टेक्निकल कोर्सेज। टेक्निकल कोर्सेज में आपके लिए एंट्री लेवल पे दो कोर्सेज है, जहां पे एसएपी अबैप विच इज एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग नामक कोर्स है जो एसएपी की प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है, और दूसरा टेक्निकल कोर्स है एसएपी बेसिस जो कि किसी को अगर सिस्टम टेक्निकल या सिस्टम एडमिन वाले रोल में अगर इंटरेस्ट है तो उन्होंने वो कोर्स करना चाहिए। उसमें थोड़ा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नॉलेज वाले लोग जा सकते हैं। अब देखते हैं नॉन टेक्निकल मॉड्यूल कौन से हैं। तो दोस्तों, कई बार ये सवाल आते हैं कि मैं तो एमबीए हूं, मैं फिनेंस में काम कर रहा हूं, मैं एचआर में काम कर रहा हूं या मैं सेल्स में काम कर रहा हूं, तो क्या मैं आईटी में करियर कर सकता हूं। कई सारे लोग टेस्टिंग जैसे कोर्स के लिए चुनते हैं और वहां पे उनका कंपटीशन आ जाता है टेक्निकल लोगों के साथ, क्योंकि टेस्टिंग में भी टेक्निकल लोग प्रीफर किए जाते हैं। तो इन सारे लोगों ने कहा जाना चाहिए कि जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, डोमेन दूसरा है, जैसे कि फिनेंस है, सेल्स है, परचेस है, प्रोडक्शन है, एचआर है, ये सारे डोमेन के लोग कहाँ जाएंगे। तो इनके लिए अगर यदि आईटी में कुछ करियर बनाना है तो एसएपी एक सही आंसर और सही जवाब है। एसएपी में उनके लिए कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने कहा था, एसएपी में नॉन टेक्निकल कोर्सेज जो अवेलेबल है, जिनको फंक्शनल कोर्सेज भी कहा जाता है, ये है एसएपी फिनांस या जनरली लोग इसे फीको कहते हैं। ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कोर्स जो अवेलेबल है वो है एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा कोर्स है एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट। चौथा कोर्स है एसएपी प्रोडक्शन प्लानिंग और अगला कोर्स है एसएपी एचआर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज जो है एंट्री लेवल के लिए किसी को भी, यानी जो भी कोई अपने डोमेन से या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यदि एसएपी में जाना चाहता है तो एंट्री लेवल के लिए ये कोर्सेज आपने करने चाहिए। अब मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये कोर्स कौन कौन सा कर सकता है। तो जैसे कि एसएपी फीको है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स करने के लिए राइट कैंडिडेट कौन होगा या किसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी चाहिए। यदि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बीकॉम, एमकॉम, सीए इंटर या आप एमबीए फिनेंस हो, आप फ्रेशर हो या चाहे आपको फिनेंस या अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस हो, तो आप ये एसएपी फीको या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन कर सकता है। यदि आप एमबीए मार्केटिंग हो या इंजीनियर हो या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो या पीजीडीएम हो और आपको सेल्स पे एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स। लेकिन यदि आप एमबीए फ्रेशर हो और मार्केटिंग में आपने एमबीए करके रखा हुआ है और तभी आपको एसएपी करना है, तो एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए सही मॉड्यूल बनता है। तीसरा मॉड्यूल है एसएपी एमएम यानी मटेरियल मैनेजमेंट, या इसको S/4HANA में प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग भी कहा जाता है। ये मॉड्यूल कौन कर सकता है। ये मॉड्यूल जो कोई भी बी या इंजीनियरिंग कैंडिडेट है, वो एमबीए या कोई ग्रेजुएट जिनको परचेस या प्रोक्योरमेंट में, वेयर हाउसिंग में, स्टोर्स में, लॉजिस्टिक्स में एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप ये मॉड्यूल कर सकते हैं। चौथा कोर्स है एसएपी प्रोडक्शन प्लानिंग। ये थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन टाइप्स आ जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। यहाँ पे प्रिफरेबली जो लोग बी मैकेनिकल, बी प्रोडक्शन या बी केमिकल या बी टेक्सटाइल या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो लोग हैं, जो एक्चुअली प्रोडक्शन में काम करते हैं, प्रोडक्शन में मतलब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, जिसको अदरवाइज मैकेनिकल में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शॉप फ्लोर भी कहा जाता है। तो आप अगर इस स्ट्रीम से हो तो ये कोर्स प्रोडक्शन प्लानिंग आपके लिए सबसे सही कोर्स है, तो आपने ये करना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स है एसएपी एचआर या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये कौन करेगा, जिनका भी एमबीए एचआर हुआ है, मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट है या पीजीडीएम एचआर है, और साथ ही में अगर आपके पास एचआर में एक्सपीरियंस है,
चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, जर्नलिस्ट हो या पेरोल मैनेजमेंट का हो, आपके लिए SAP HR कोर्स है। अभी तक जिन जिन मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सारे मॉड्यूल्स एंट्री लेवल के लिए काम आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप फ्रेशर हो और या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या डोमेन में काम कर रहे हो और आपको SAP में एंट्री करनी है, तो आपके लिए इन सातों में से कोई एक ऑप्शन आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक चुनना होता है। उसके बाद आपकी SAP में करियर की शुरुआत होती है। इसके अलावा SAP में कई सारे एडवांस्ड मॉड्यूल है जो सीखने के लिए कोई प्री रिक्विजिट यानी कि पहले कुछ SAP में आना चाहिए ऐसा होता है। इनके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा। इन वीडियोस के बारे में या इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। शुक्रिया।